जय जिनेन्द्र। आज द्रव्य संग्रह के दूसरे एपिसोड में हम आगे वाली गाथाएं पढ़ेंगे। चलिए। जीवम जीवम दव्यम जिणवर्वसहेण जीर्णनिदिष्टं देविन्द विन्द बन्दं वन्दे ते सर्वदा शिरसा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछली गाथा में हमने दर्शनोपयोग के भेद पढ़े थे। और इसके पहले हमने पढ़ा था कि मंगलाचरण पढ़ा था। उसके बाद जीव के विशेष गुण पढ़े थे, दर्शनोपयोग के भेद पढ़े थे, और अब ज्ञानोपयोग के भेद पढ़ते हैं। ज्ञानोपयोग यानी कि हमारे ज्ञान से जो उपयोग होता है, उसमें ज्ञानोपयोग यदि हम मोटे तौर पे बात करें तो ज्ञानोपयोग के ये भेद होते हैं जो हम सामान्यतः जानते हैं कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। मति ज्ञान कौन सा ज्ञान होता है? मति ज्ञान वह ज्ञान होता है जो हमारी मति से होता है, जो हम सोचते करते हैं, वह मति ज्ञान। श्रुति ज्ञान जो सुन के होता है, वह श्रुति ज्ञान। और फिर होता है अवधि ज्ञान, यानी कि किसी चीज़ को पहले से जान लेना, उसके घटित होने से पहले ही जान लेना। फिर उसके बाद आता है मनःपर्याय ज्ञान, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो जान लेना, अवधि ज्ञान। और फिर आता है अंत में केवल ज्ञान। केवल ज्ञान जो अरिहंत भगवान को होता है, जिसमें समस्त पदार्थों की समस्त पर्याय को एक क्षण में बिना क्रम के जान लिया जाता है। तो हम इसमें आते हैं और इसमें देखते हैं क्या कहते हैं आचार्य भगवान। णाणम अट्ठवियप्पम मदिसुद ओहि अणाण नाणानि मणपज्जय केवल मवि पच्छक परोक्ष भेयम छ। प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब इसमें प्रत्यक्ष और परोक्ष भी होते हैं। और इसमें एक और विशेषता ये है कि अब मैंने कितने भेद बताए आपको? 5 भेद बताए। 5 में से 3 कौन से? मति, श्रुति, अवधि। मति, श्रुति, अवधि की क्या विशेषता है? मति, श्रुति, अवधि की ये विशेषता है कि ये नेगेटिव भी होते हैं, यानी कि कुमति ज्ञान, कुश्रुति ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। तो कुमति ज्ञान और सामान्य मति ज्ञान में क्या अंतर है? कुमति ज्ञान वह मति ज्ञान है जो मिथ्या दर्शन के साथ हो, जिसके साथ में सम्यक दर्शन नहीं होता है ना, तो वो कुमति ज्ञान कहलाता है। समझेंगे। एक होता है मति ज्ञान, एक होता है श्रुत ज्ञान, एक होता है अवधि ज्ञान। अब इनके नेगेटिव भी हो गए, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। ये किसके साथ है? ये सम्यक दर्शन, ये मिथ्या दर्शन। ठीक है। अब इसमें एक और विशेषता मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। फिर 7वां आता है मनःपर्याय ज्ञान। और 8वां आता है केवल ज्ञान। ये दोनों जो होते हैं,
ये हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। ये सम्यक्त के सहित ही होते हैं हमेशा। फिर आते हैं हम, ये 8 भेद है ना। अब ये 8 भेद प्रत्यक्ष भी हो सकते हैं और परोक्ष भी हो सकते हैं। तो प्रत्यक्ष के 8 और परोक्ष के 8 कितने हो गए? 16। तो ज्ञानोपयोग कितने प्रकार का होता है? 16 प्रकार का होता है। एक तो प्रत्यक्ष, एक परोक्ष। प्रत्यक्ष के 8 भेद कौन कौन से? मति और मत्य, श्रुति और कुश्रुत, अवधि और अवध्य और केवल और मनःपर्याय। ऐसे ही 8 इसकी भी जान लीजिए। एक एक प्रश्नोत्तरी लेते जाते हैं। सम्यक ज्ञान के कितने भेद होते हैं? सम्यक ज्ञान के 5 भेद होते हैं। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। अज्ञान के कितने भेद होते हैं? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ज्ञान अज्ञान क्या है और क्यों होता है? जब ज्ञान सम्यक दर्शन के साथ होता है तब सम्यक ज्ञान कहलाता है। सम्यक ज्ञान को ही यहाँ ज्ञान कहा गया है। जब ज्ञान मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय के साथ होता है तब वह मिथ्या ज्ञान कहलाता है। मिथ्या ज्ञान को ही यहाँ अज्ञान कहा गया है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? हम 5 इंद्रियों मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान पूर्वक होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र भाव की मर्यादा पूर्वक जो रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। मतलब सिर्फ थोड़े समय के लिए जानना सो अवधि ज्ञान, और लंबे समय पूर्ण पर्यायों को जानना केवल ज्ञान। अवधि ज्ञान तो किसी को भी हो सकता है, केवल ज्ञान केवल भगवान को होता है। मनःपर्याय ज्ञान क्या होता है? जो दूसरों के मन में तिष्ठते हुए रूपी पदार्थ को जानता है, दूसरे के मन को समझ सकता है, उसे मनःपर्याय ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? इंद्रिय आदि की सहायता के बिना केवल आत्मा से होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो इंद्रिय और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो आत्मा से स्वयं से होता है। और परोक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? जो केवल हमारी इंद्रिय और मन से होता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान की क्या विशेषता आप कहना चाहोगे? प्रत्यक्ष ज्ञान की एक विशेषता ये है कि जो केवल ज्ञान है और मनःपर्याय ज्ञान है ये तो प्रत्यक्ष ही है। केवल ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान ही है। मनःपर्याय